અમદાવાદ કેમિસ્ટ એસોસિએશનના સંમેલનમાં કેન્દ્રીય મંત્રીએ જાહેરમાં અધિકારીઓને ટકોર કરી ત્યારે એક પ્રેસ કોન્ફરન્સ આ તબક્કે થઈ રહી છે, આવો સાંભળીએ। इसमें स्वास्थ्य के लिए प्रभाव पड़ेगा, देश के स्वास्थ्य के खतरों के लिए प्रभाव पड़ेगा और हमारी सहभागिता, क्योंकि सबसे बड़े स्टेक होल्डर उसमें हम हैं, तो हमारी सहभागिता कम होगी। तो हमारा उसमें एक ही मकसद है कि उसमें सरकार जो केमिस्टों का इनकॉर्पोरेशन होता है, जो टेक्निकल लोग हैं उनका इनकॉर्पोरेशन होता है, उसको छोड़ के, क्योंकि सरकारी अधिकारी हम बड़े आदर के साथ सरकारी अधिकारी हैं, लेकिन आज जिस डिपार्टमेंट में हमारे लोगों का एक कार्य होना चाहिए वो हम लोग ही बता सकते हैं। जो प्रैक्टिकल एक्सपेक्ट हैं वो हम लोग बता सकते हैं। तो वो फार्मेसी काउंसिल की जो नया नियम है उसमें हमारे लोगों का भी इनकॉर्पोरेशन होना चाहिए। ये 3 हमारी डिमांड है। आप लोग यहाँ बहुत अच्छे से आए और हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि देश में आज गुजरात में 38-40 हजार केमिस्ट हैं या देश में 12,40,000 केमिस्ट हैं। वो देश की जनता की को दवा की उपलब्धता कराने सुनिश्चित करेंगे, नए नए आयाम स्थापित करेंगे और डिजिटलाइजेशन या जो सारे नए प्रयोग करना चाहते हैं उनसे करके हम देश में सतत दवा की उपलब्धता हम कराते रहेंगे। मैं राजीव सिंघल, जनरल सेक्रेटरी ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन ऑफ केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट। आपने कुछ पूछना चाहूँगा जी, आपने बात की कि ऑनलाइन कंपनी सस्ते में दवाई बेच रही है, इसकी वजह से केमिस्ट को प्रॉब्लम हो रही है। और ऐसी बहुत सारी दवाई है जिसका प्राइस प्रोडक्शन कॉस्ट 10 रुपये है और MRP उसके ऊपर 100 लिखी है और केमिस्ट खुद भी 50 और 40 रुपये बेच रहे हैं और बॉट सब जगह आपको अहमदाबाद में भी मिलेंगे, दूसरी जगह भी मिलेंगे। तो वो कंपटीशन का सवाल वहाँ से खत्म होता है, मगर दूसरी वहाँ डुप्लीकेट ऑनलाइन से ज्यादा आ जाती होगी, वो एक मेजर इश्यू है। देखिए जहाँ तक आपने डुप्लीकेट की बात करी तो 00 MRP हाँ उसके ऊपर भी आता हूँ। 001% भी डुप्लीकेशन का चांस नहीं होता है देश में, आपने देखा होगा केसेस नहीं आते हैं। लेकिन जहाँ तक MRP की बात है, MRP सरकार द्वारा हमने जब आपने देखा होगा गए 3 साल पहले 42% का एक प्राइस मार्कअप आया था कैंसर ड्रग पे, तब हमने सरकार से डिमांड किया था कि सरकार चाहे तो सरकार पूरी दवाओं को मूल्य नियंत्रण करके कर सकती है, हमें उसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। मेरे दवा के विक्रेता को 10% और 20%, होलसेलर को 10% और रिटेलर को 20% मार्जिन चाहिए और वही हम मार्जिन की अपेक्षा करते हैं। आपने देखा होगा ओके आपने देखा होगा कि हम लोग वही मार्जिन की अपेक्षा सरकार से करते हैं कि हमें 10 और 20% हमारे लोगों को मार्जिन मिले, तो वी आर हैप्पी अबाउट दैट मार्जिन। जहां तक बात आपने बोला MRP रखने की बात है, उसमें हमारे हाथ में नहीं है। सरकार अगर चाहे तो वो मूल्य निर्धारित करे, हम सरकार के साथ हैं। हम जन औषधि में भी हमने सरकार को आज से 4-5 साल पहले हेल्थ सेक्रेटरी मैडम थे तो हम उनको मिले थे और हमने उनसे यही आग्रह किया था कि आप हमारे देश के 12.5 लाख केमिस्टों को आप जन औषधि दे दो। हम अपने हर संस्थान पे, हमारे हर केमिस्ट शॉप पे हम एक रैक जन औषधि का रखेंगे और हम सरकार के साथ कंधे से कंधा मिला के सस्ते रेट पर दवा की उपलब्धता कराएंगे। आप मानते हैं कि 10 रुपये प्रोडक्शन कॉस्ट है तो 20 से 25 से ज्यादा MRP नहीं है? नहीं, प्रोडक्शन कॉस्ट एक अलग चीज है और सेलिंग कॉस्ट अलग चीज है। सेलिंग कॉस्ट और नहीं है, वो MRP लिखने की बात है। हाँ, MRP लिखने की बात हम सरकार से, हमारे व्यापारी 20% मार्जिन चाहते हैं, उससे ज्यादा हमें मार्जिन नहीं चाहिए। कहीं अगर बिकती होगी वो हो सकता है, एक्सेप्शंस होते हैं कहीं कहीं, लेकिन हमारा प्रयास यही रहता है कि जनता को दवा की उपलब्धता हम सस्ते से सस्ते कराएं और हम MRP के चक्कर में न जाते हुए हमारे लोग भी उसमें कंपटीशन, जैसा आपने बोला, उस कंपटीशन में हम सस्ती दवा उपलब्ध कराते हैं। धन्यवाद।